दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हाल ही में पारिवारिक पर्यवेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में पारिवारिक पर्यवेक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 16 जून को। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 16 जून। और यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवारों के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष 16 जून को यह मनाया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़े और देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, हाल ही में किसने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो वह किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इसके अलावा IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। और दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, शंभू एस कुमारन। और वर्तमान में ये किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त होंगे या राजदूत नियुक्त होंगे। और बात करें यहाँ फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। और राजधानी है वह है मनीला। और फिलीपींस की मुद्रा है वह है फिलीपीन पेसो। फिलीपींस की मुद्रा है। और दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक का निधन हो गया है, वह कौन है? तो दोस्तों, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL बोले तो सेल के निर्देशक का निधन हो गया है, वह कौन है? तो वह है अतुल श्रीवास्तव। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अतुल श्रीवास्तव। और दोस्तों, अतुल श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला था। इसके अलावा अपने लंबे समय के कैरियर में सेल में 35 से अधिक वर्षों के कार्यकाल के दौरान इन्होंने कंपनी के मानव संसाधन विभाग में सेवा की। और इसके अलावा अपने पूरे कैरियर के दौरान इन्होंने सेल के बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में कार्मिक और प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व भी किया। और इसके कॉर्पोरेट कार्यालय में भी कार्य किया है इन्होंने। और दोस्तों, इसी के साथ आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह राज्य है पंजाब। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पंजाब। और पंजाब राज्य में कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और दोस्तों, बात करें यहाँ पंजाब के बारे में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वह हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल हैं वो हैं VP सिंह बदनौर। और पंजाब की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों, पंजाब का गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1966 में पंजाब का गठन हुआ था। और दोस्तों,
बात करें साथ ही गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वह हैं विजय रूपाणी जी, और गुजरात के राज्यपाल हैं वह हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात की राजधानी है वह है गांधीनगर, और गुजरात का गठन हुआ था वह हुआ था 1 मई 1960 में गुजरात का गठन हुआ था। और दोस्तों साथ ही बात कर लें यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह है लखनऊ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था वह हुआ था 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कहां पर फ्लड वार्निंग सिस्टम इफ्लोज लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कहां पर फ्लड वार्निंग सिस्टम इफ्लोज लॉन्च किया गया है? तो वह किया गया है मुंबई में। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा मुंबई में। तो मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम इफ्लोज लॉन्च किया गया है। और फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और दोस्तों बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, राजधानी है वो है मुंबई, और दोस्तों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं ही। तो इसी के साथ अब आगे चलें और देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो है 7 नंबर, तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो दोस्तों हाल ही में किस देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो वह देश है अमेरिका। तो अमेरिका से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा अमेरिका। और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे। और साथ ही बात कर लें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। और बात करें साथ ही यहाँ जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी की राजधानी है वह है बर्लिन, और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं वह हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, और जर्मनी की मुद्रा है वह है यूरो। और दोस्तों साथ ही यहाँ बात कर लें अब जापान के बारे में, तो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो, और जापान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो अबे, और जापान की मुद्रा है वो है येन। येन जापान की मुद्रा है। और दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि आपने अभी तक एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो दोस्तों उस रेलवे स्टेशन का नाम बताइए जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। तो वह रेलवे स्टेशन है वह है पुणे रेलवे स्टेशन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा पुणे रेलवे स्टेशन जिसने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। और निगरानी करने वाले रोबोट को यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने से पहले और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए यह रोबोट लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे चलें और देखें अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है वो है 9 नंबर।
तो स्टार्ट करते हैं। पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किए गए हैं विश्वजीत दास गुप्ता। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विश्वजीत दास गुप्ता। और वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमंडे को नई दिल्ली स्थित एकीकृत मुख्यालय में नियंत्रक कार्मिक सेवा में स्थानांतरित कर दिया गया है। और इसके अलावा विश्वजीत दास गुप्ता 1985 में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए थे और इन्होंने नेविगेशन और डायरेक्शन में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है। और दोस्तों अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? तो दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? तो वह थे पीके मोहंती। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पीके मोहंती। इनकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया गया है। और आंतरिक कार्य समूह 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा आंतरिक कार्य समूह में 5 सदस्य होते हैं। और बात करें यहाँ आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई के गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई का मुख्यालय है वह है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों यह स्थापना कोलकाता में हुई थी। और इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। हाल ही में सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 17 जून को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 17 जून। और इसको मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बंजर और सूखे प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। और इसके अलावा इसे 1995 से प्रत्येक साल 17 जून को मनाया जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 2 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जून को। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 18 जून। और दोस्तों 18 जून आज ही है, तो आज ही के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाया जाएगा। और 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मोहन लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया था। और 18 जून को हुई इस क्रांति ने आज़ादी की लड़ाई को मजबूत किया और इसे आगे बढ़ाया। इसके अलावा गोवा मुक्ति के लिए एक लंबा आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने यहां आक्रमण कर इस क्षेत्र को पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त करवाया और गोवा को भारत में शामिल किया गया। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 3 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पश्चिम बंगाल। और कर्मभूमि पोर्टल का उपयोग करके आईटी पेशेवर राज्य में स्थित कंपनियों से जुड़ने में सक्षम होंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पश्चिमी बंगाल के बारे में, तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। और पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिमी बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। और पश्चिमी बंगाल का गठन वह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और दोस्तों इसी के साथ बात कर लें यहाँ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत।
और राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान की राजधानी है वो है जयपुर। और दोस्तों राजस्थान का गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। और साथ ही बात कर लें यहाँ गुजरात के बारे में, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी जी। और गुजरात के राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात की स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 मई 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी। और दोस्तों साथ ही अब बात कर लें हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की राजधानी है वो है चंडीगढ़। और दोस्तों चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि एक पंजाब की भी चंडीगढ़ ही राजधानी है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ ही है। और दोस्तों हरियाणा का गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन है वो है 4th नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उत्तर प्रदेश। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो कि देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। और इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया करवाया है। और दोस्तों इसके अलावा और बात करें तो 10 लाख कितने 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। और दोस्तों साथ ही बात कर लें यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और दोस्तों साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें अब, तो अगला क्वेश्चन है वो है 5 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो दोस्तों हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई है? तो वह बन गई हैं अनमोल नारंग। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनमोल नारंग। और अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाले प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। और ये लगभग 1100 कैंडिडेट में से एक हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंकिंग के साथ स्नातक किया है। और दोस्तों अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हेलो दोस्तों, एसकेटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी तक आपने एसकेटी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो वह किया है CSIR ने। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, CSIR। और बात करें CSIR के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म होती है वह होती है
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, वह हुई थी 26 सितंबर 1942 में। और दोस्तों इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं शेखर सिमंडे। और दोस्तों इसे लॉन्च करने का उद्देश्य और ग्राहकों की मदद करना भी इसका मेन उद्देश्य रहा। और दोस्तों इसी के साथ अब आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है वो है 7 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में किसने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वह किया है एम अजीत जी ने। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एम अजीत जी। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष एम अजीत कुमार ने पूरे भारत में 500 से अधिक CJST और सीमा शुल्क कार्यालयों में एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक आपने SKT क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में अंकित बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन मशीन विकसित की है? तो वह की है DRDO ने। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, DRDO। और यह पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजिंग चैम्बर स्थापित किया गया है और इस कक्ष को 15 मिनट के भीतर 25 जोड़ी वर्दी को स्वच्छ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और DRDO के बारे में बात करें तो DRDO की स्थापना हुई थी, वह हुई थी 1958 में। और दोस्तों DRDO के बारे में फुल फॉर्म देखें तो DRDO की फुल फॉर्म है वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों DRDO का मुख्यालय स्थित है वह है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं वो हैं G सतीश रेड्डी और स्थापना 1958 में हुई थी। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 9 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में किसने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा शुरू की है? तो दोस्तों यह शुरू की गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के। और दोस्तों बात करें यहाँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय स्थित है वह है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों इसके MD और CEO हैं वह हैं अनुवर्त विश्वास एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मेटपुरे का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में मेटपुरे जी का निधन हो गया है तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका क्षेत्र था क्रिकेट का। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्रिकेट। और दोस्तों मेटपुरे जी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे और इन्होंने 1953 से 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट मैच खेले जिनमें 355 रन बनाए और 9 विकेट भी लिए इन्होंने। और दोस्तों